नून लीग की छुट्टी कराई जाए, वाइप आउट किया जाए, और पुली और पीपल्स पार्टी के जो है ना टांगे शांगे और पांव शांव तोड़े जाए। और ये पहला मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि इमरान खान साहब को इस तरीके से पक्का किया जाए कि वो 10 साल कम अज कम रहे। तीसरा ये था कि उनका ख्याल था कि करप्शन जो है वो बड़ा इश्यू है, और जब ये चले जाएंगे, छुट्टी हो जाएगी इन लोगों की, तो फिर करप्शन भी खत्म हो जाएगी और आ, हम लोग सब गुड़ियां उड़ाएंगे। और तीसरा ये चौथा ये था कि जी कुछ लोगों के अपने भी मकासद थे, कुछ किसी ने एक्सटेंशन लेनी थी, किसी ने पोस्टिंग ट्रांसफर करानी थी, वगैरह वगैरह। तो उनका ख्याल था कि हमारा बंदा होगा तो वो सारा कुछ ही कर देगा, मियाँ साहब तो करने वाले नहीं है, और शायद जरदारी साहब भी इधर उधर हो जाए, उनका तो खैर चांस ही नहीं है। और आखिरी ये था कि जो फॉरेन पॉलिसी है और इकोनॉमिक पॉलिसी है, उसके लिए हमने नॉमिनेट करेंगे एक्सपर्ट्स, और इमरान खान सारी बात मान लेगा, और अल्लाह अल्लाह खैर सदा कारवान रवा हो जाएगी, और बाकी अपोजिशन फारग हो जाएगी। और आखिरी स्टेज पे ये कि क्योंकि मीडिया और जुडिशरी जो थे उन्होंने बहुत बड़ी हिमायत की थी इमरान खान की, तो यही ख्याल था कि मीडिया जो है मसला ही कोई नहीं होगा, और अगर छोटा मोटा मसला हुआ तो वो तो मैनेज मैनेज हम कर लेंगे। तो मतलब है कि हम सफाई कर देंगे और अगले 10 साल बड़े मजे से चलाएंगे। और ये हाइब्रिड सिस्टम है, और कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, और अगर किसी ने किया तो अदालतों को भी हम जानते हैं कैसे ठीक करना है। और सबसे पहले तो काजी फायज ईसा की छुट्टी कराएंगे, ताकि सिग्नल चला जाए सबको कि जी वी मीन बिजनेस। मगर मेरा ख्याल है ऑन ईच काउंट फिर हो गए। नवाज शरीफ पहले से ज्यादा पॉपुलर हो गया है, पीपल्स पार्टी वहीं की वहीं खड़ी है, और इमरान खान साहब बिल्कुल फारग हो गए हैं। उनकी कारकर्दगी जो है इतनी बुरी है कि उनको लाने वाले भी परेशान है और शर्मिंदा हैं, और खसूसन पंजाब में। और फिर जितनी वो यू टर्न्स ले रहे हैं, जो उनकी वो तवक्को थी कि वो बहुत अच्छी काम करेंगे और बड़ी अच्छी टीम लाएंगे और सारे मसले हल करेंगे, उनमें से एक मसला भी हल नहीं हुआ, और वो बेसिकली जोकर बन गए। उनके अपने जो सपोर्टर्स हैं जिन्होंने वोट दिया है वो भी अब शर्मिंदा हैं, और उनमें से जो लोग जिनको पार्टी के अंदर जो इंडिपेंडेंट्स आए उनको पार्टी के अंदर लाए, वो अब नवाज शरीफ साहब के साथ राब्ते कर रहे हैं कि ये अगली इलेक्शन जब भी आएगी, हमें तो पता है पीटीआई की हो जाएगी छुट्टी, वाइप आउट हो जाएगी, हमें माफ कर दें, हमें मौका दिया जाए टू रीजॉइन द पार्टी एंड सो ऑन। तो ये चार जो मकसद थे कि जी जुडिशरी को भी टेम करना है, मीडिया को भी अब हमारे साथ ही होगा, ऐसी क्या बात है, और अगर जरूरत पड़ेगी तो थोड़ी बहुत टाइट कर देंगे। नून लीग को तो फारग ही करने का प्लान था, और पीपल्स पार्टी का भी ये था कि ये 100% तावन करेंगे, और कोई प्रॉब्लम हमारे लिए नहीं क्रिएट करेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता कराची और सिंध में इनका भी वोट बैंक जो है वो हम तोड़ देंगे। तो मतलब 10 साल के लिए हम आए हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जब हम हैं तो क्या हम है। तो हाइब्रिड सिस्टम फारग हो गया। मगर सबसे जो खतरनाक बात है, खतरनाक ये सही लफ्ज है, वो ये है कि जो लाने वाले हैं ना उनको गाली पड़ रही। ये कभी भी सोच नहीं थी कि ये सारा बैकलैश जो है इमरान खान साहब से हट के ये उनके ऊपर आएगी, खसूसन पंजाब में। अब हम तो रिपीट भी नहीं कर सकते लोग यहाँ क्या कह रहे हैं, और पंजाबी में कह रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं। उर्दू में शाइस्ता उर्दू में, नफीस उर्दू में बात नहीं कर रहे, वो पंजाबी में बात कर रहे हैं, और पंजाबी में आपको पता है बातें कैसे होती है। और अब कोई भी जब भी इमरान खान की बात होती है तो कहते हैं उन्होंने पीछे कौन है, लियान वाला कौन है, और फिर बिल्कुल ठीक ठाक पंजाबी बोली जाती। तो मेरा ख्याल है सबसे बड़ी फेलियर ये है कि रियासत के इदारे जो हैं, जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं या उनका सतून बने हुए हैं, वो अब अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि ऐसे होना नहीं चाहिए। रियासत के इदारे जो है वो क्रेडिबल होने चाहिए, न्यूट्रल होने चाहिए, उनकी इज्जत होनी चाहिए, बिकॉज रियासत के इदारों के ऊपर रियासत खड़ी होती है, और अगर वो कमजोर हो जाए या बदनाम हो जाए तो रियासत खतरे में आ जाती है। तो हुकूमतें तो आती जाती हैं, मगर रियासत के इदारे जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं। वो अगर उनके ऊपर मड कीचड़ उछाला जाए, या वो कमजोर हो जाए, या उनके उनके ऊपर मतलब है कि आप समझ रहे हैं वो, तो फिर फिर रियासत खतरे में आ जाती है। और मेरा ख्याल है ये एहसास हो गया है उन हलकों में जहां उनको फीडबैक मिल रही है कि मईशत भी खराब है, उसकी भी हमें गाली पड़ रही है, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी हमें पड़ रही है, और इमरान खान की नाइलियां और नाकामियों के ऊपर भी हमें पड़ रही हैं। और तो इस किस्म की सिचुएशन हो गई है, जिसकी वजह से हाइब्रिड सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो गया है। और अब उसके बिल्कुल बरक्स एक नया चीज शुरू हो गई है। पहली बात, नवाज शरीफ पहले से ज्यादा मजबूत हो गया है, और इसीलिए और भी दिन दिन ब दिन वो ज्यादा अग्रेसिव हो रहे हैं,
اور دن بدن وہ زیادہ ٹارگیٹڈ کرٹیسزم کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ عوام کو پسند آ رہی ہے، اس لیے وہ یہ بات کر رہے ہیں، اس لیے ڈرتے نہیں ہیں، وہ بول رہے ہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اور یہ بڑی اہم ہے، کہ میڈیا کھڑا ہو گیا۔ میڈیا کہتا ہے اب ہم عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا چورن نہیں بیچ سکتے، بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ لوگ بھی جو کہ ان کے ساتھ تھے اور ان کے گانے گاتے تھے 1 سال 1.5 سال 2 سال، اس کے بعد وہ بھی شرمندہ ہو گئے ہیں، وہ ان کو بھی اب لوگ پوچھتے ہیں وہ تو سیکھی کرتے پہ ہو، اور ان کی ریٹنگز گرنی شروع ہو گئی، جس کی وجہ سے سب سے پہلے تو انہوں نے عمران خان کی حکومت کی تنقید شروع کر دی۔ یہ اب میں دیکھ رہا ہوں کوئی 6 ماہ 9 ماہ سے یہ تنقید ہونی شروع ہو گئی ہے ان اینکرز کی اور ان لوگوں کی جو کہ پہلے دن بدن ہر دن رات ان کے گانے گاتے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، کیونکہ وہاں انہوں نے اور ان کی ساری فیملیز نے ووٹ ڈالا تھا، ووٹ تو بڑے بڑے اچھے نیک لوگوں نے ڈالا تھا اس امید میں کہ عمران خان آ کے کچھ کرے گا، مگر ایسے نہیں ہوا، اور اب وہ ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے اب انہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے ان کو اب تنقید کرنی پڑ رہی ہے۔ اس میں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، عوام خود جانتی ہے کون لوگ ہیں، کیا ان کے مسائل تھے اور اب ان کے کیا مسئلے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ تھے جو کہ عمران کو تو کرٹیسائز کر رہے تھے رضا، مگر اسٹیبلشمنٹ کو کچھ نہیں کہتے تھے، اب ان کے اوپر وہ بھی پریشر آ گیا اور وہ بھی پوچھ رہے ہیں کہ جی یہ آپ لے کے آئے ہیں، آپ کر کیا رہے ہیں، یہ بدنامی جو ہے یہ تو آج کا ہے کل نہیں ہوگا، یہ تو جس دن آپ چاہیں گے یہ نہیں ہوگا، مگر آپ تو پرماننٹ ہیں، تو وی کانٹ افورڈ اٹ، تو وہاں سے بھی یہ ہو گیا، میڈیا کھڑا ہو گیا ہے، سیاسی جماعتیں کھڑی ہو گئی ہیں، اور آپ کو شاید لگے یا نہ لگے، مگر جب بھی یہ اگر الیکشن کی طرف جاتے ہیں اور دھاندلی کا یہ سوچتے بھی ہیں تو آپ دیکھیے گا کیا سویپنگ رسپانس آتا ہے عوام کی طرف سے۔ یہ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن سے آپ کو کچھ اشارہ تو ہو ہی گیا ہوگا، اگر وہاں نون لیگ اس طریقے سے جیت سکتی ہے اور اس طریقے سے ووٹس لے سکتی ہے، تو پھر آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ باقی پنجاب میں اور باقی جگہ پہ کیا ہوگا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، جوڈیشری میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ کچھ انڈیپینڈنس کی سٹرنگز ہلچل ہو رہی ہے، چھوٹے چھوٹے ایشوز کے اوپر تو وہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، مگر جہاں کوئی کریٹیکل ایشو آ جاتا ہے تو وہاں وہ بڑے غور سے دیکھتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی آزاد قسم کی کوئی ججمنٹ دی جائے۔ میرا خیال ہے یہ اور آگے بڑھے گا، کم نہیں ہوگا۔ تو فار آل دیز ریزنز ہائیبرڈ سسٹم از اے ٹوٹل فیلئر، اور جتنی جلدی یہ احساس ہوگا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ان کا ایکسپیریمنٹ فیل ہو گیا ہے، اب ڈرائنگ بورڈ واپس جانا ہے اور ڈرائنگ بورڈ پہ جا کے ایک نیا کوئی نہ کوئی چیز سوچنی ہے، اور وہ کس طریقے سے سوچنی ہے، ساتھ کس کو لینا ہے کس کو نہیں لینا، کیا سارے پاکستان کو ساتھ لینا ہے یا کسی اور کے ساتھ مکا کرنی ہے، یہ اب ان کو ڈرائنگ بورڈ پہ جانا پڑے گا، اور یہ جو ذمہ داری لی ہوئی ہے عمران خان کی، یہ اب آگے بکے گی نہیں۔